तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हैं फेरियर हॉल पे क्योंकि अचानक प्रोग्राम बन गया था हमारा यहाँ पर आने का और कोई ख़ास तवज्जो दी नहीं गई। यहाँ पे बस कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए अंदर तो जाना नहीं दे रहे। फ़िलहाल अभी हम लोग का इरादे के अंदर बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे जो आप पीछे देख सकते हैं। और ये आज मैं अपने फादर के साथ आया हूँ, ये बताएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या क्या है क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इन्हीं को ज़्यादा पता है। ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है, पुरानी है, तारीखी है, इसमें एक हिस्ट्री है। अगर आप आए तो यहाँ पे जौहर साहब के ऊपर मुकदमा भी चला था, बगावत का मशहूर मुकदमा, जिसने बर सग़ीर की सियासत को बिल्कुल तब्दील कर दिया था। तो उनको यहाँ कैद भी रखा गया। और ये इधर एक मुर्गे का आप देखेंगे बिल्डिंग के ऊपर, अगर नज़र आए बिल्कुल टावर के ऊपर एक मुर्गा नज़र आ रहा है। वो इसलिए सिर्फ इसलिए है कि वो यहाँ पे बांग दिया करते थे, जौहर साहब यहाँ अजान दिया करते थे, तो उसकी अजान जो है दूर तक जाती थी। एक सिंबल के तौर पे जो इस वजह से यहाँ पे लगा दिया गया, क्योंकि मुर्गे की अजान हुआ करती है सुबह के टाइम, एक मशहूर कहावत है। दूसरी बात ये है कि बहुत खूबसूरत पार्क है और इस पार्क में जो है लोग आते हैं आज भी। इसमें बहुत खुशगवार यादें भी हैं, बहुत तारीखी इमारत भी है। यही है बस, आप आएँ तो देखें, काफ़ी बड़ा पार्क है, ग्रीन है। लोगों ने जो थोड़ा सा गंद मचा दी है, कचरा वगैरह फेंक के, जिसकी वजह से ये कुछ इसकी हुस्न जो है इस पार्क का जो है मांद पड़ गया है। तो मेरी तो सबसे दरख्वास्त है, आएँ जब भी इस पार्क में या किसी भी खूबसूरत जगह पे, नेचुरल प्लेस पे या पार्क में, तो खुदा रहा वहाँ पे गंदगी ना फैलाएँ। जो कचरा वगैरह होता है उसको उठा के ले जाएँ, ताकि और भी कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो आपके जो बचपन में जब यहाँ पर आया करते थे, आपने बताया इतनी मरतबा, तो बचपन का बताएं कि यहाँ पर करने क्या आते थे आप लोग? मैं बेटा जब इंटर में था, फर्स्ट ईयर में, तो मैथमेटिक्स का मुझे ग्रुप था, तो मुझे बड़ा शौक था पुरसुकून जगहों पर पढ़ने का। वैसे भी नेचुरल प्लेसेस और ग्रीनरी मुझे हमेशा शुरू से अट्रैक्ट करती है। तो ये पार्क जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। So he is my father and he have a channel too. This vlog will be uploaded on his channel, so do watch it and subscribe to him. He also make amazing law videos, and if you need help you can contact him or go to his office. So now link in the description and enjoy the vlog. असल में बेसिकली सामने का नज़र आ रही हो तो ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग है, देखा, ये अमेरिकन एम्बेसी हुआ करती थी। ये अमेरिकन एम्बेसी हुआ करती थी। तो इधर जो है अमेरिकन लाइब्रेरी होती थी, जिसमें भी हम लोग आया करते थे पढ़ने के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें होती थी। उस ज़माने में डिजिटल लाइब्रेरी थी इनकी, तो बहुत मज़ा आता था इधर पढ़ने में। उसके बाद फिर ये सामने बहुत खूबसूरत पार्क था। अब तो खैर ये उसका 20% भी नहीं रहा, क्योंकि हुकूमती इदारों ने इस पर तवज्जो देना छोड़ दी है। तो हम इधर बैठ के जो है मैथमेटिक्स की मैं तैयारी किया करता था, बहुत मज़ा आता था। और जब ज़्यादा बोर हो जाता था तो इधर से कुछ फासले पर एक ब्रिटिश काउंसिल हुआ करती थी, उसकी लाइब्रेरी थी। अब तो खैर पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर कराची में लाइब्रेरियों का नापैद हो गई हैं, वरना लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने का जो मज़ा होता है वो बड़ा एक उसका लुत्फ़ ही अलहदा होता है। पढ़ाई का सही जो मज़ा है वो लाइब्रेरियों के अंदर ही आता है। तो अभी हम लोग जो सोचे कि बिल्डिंग के आसपास जाके देखें वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्योंकि पिछली बार थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे बहुत सारे कैमरे लेके बैठे हुए थे लोग और यहाँ पे कोई ज़्यादा ख़ास तस्वीरें नहीं बनाए दे रहे थे। तो अब चल के देखते हैं। हम लोग जो थोड़ी सी वॉक के बाद यहाँ पे आ गए, इधर उधर भी देखा। बिल्डिंग पे पहुँच चुके हैं। आप ऊपर तक दिखाइए था, ये बिल्डिंग ऊपर तक बिल्कुल पूरा टेढ़ा करके ये देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है। और ये बहुत तारीखी बिल्डिंग है। इसमें निचले फ्लोर पे, ये जो नीचे का जो फ्लोर है, इसमें लाइब्रेरी कायम है और ऊपर एक आर्ट गैलरी है, सात कैन के मशहूर फनपारे उसमें लगे हुए हैं। और चूँकि रिनोवेशन का काम हो रहा है तो वो सात कैन के फनपारे भी हम आपको नहीं दिखा सकेंगे। और चूँकि लाइब्रेरी का टाइम भी बंद हो चुका है, लाइब्रेरी भी सब बंद है। आइए अब हम बिल्डिंग के दूसरी जानिब चलते हैं।
ड्यू टू रेनोवेशन लाइब्रेरी इज़ क्लोज्ड। तो लाइब्रेरी में बहुत पुराने इसमें आप हैरान हो जाएंगे कि 1948 के भी मैंने जंग अखबार की कॉपीज़ मुझे तलाश करना पड़ी थी अपने एक फीचर के सिलसिले में, तो यहाँ से वो मुझे अवेलेबल हुई थी। और यहाँ पे 1948 और पाकिस्तान बनने के बाद के मैक्सिमम अखबारात आपको अवेलेबल हैं। बहुत पुरानी किताबें हैं, लाखों की तादाद में किताबें होती थी, जो कि अब उनकी तादाद कुछ कम हो गई है। तो लेकिन बहरहाल ये बहुत तारीख़ी किताबें यहाँ मौजूद हैं। अगर जिन्हें पढ़ने का ज़ौक़ है वो आ सकते हैं इस बिल्डिंग में। और ये सुबह के टाइम खुलती है, तकरीबन 9 बजे से तमाम अखबारात यहाँ आते हैं। KMC के अंडर में किताब है, लेकिन ये KMC और सिंध गवर्नमेंट की तवज्जो ना देने की वजह से जो है बिल्डिंग बर्बाद हो रही है। तो मेरी आला कौम से तो यही गुजारिश है कि इस तारीख़ी विरसे को महफूज बनाएं और इसको सही मानों में इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। अब ये तो सुन लिया कि इस बिल्डिंग के बारे में क्या है, क्योंकि ये मौलाना अली जौहर के यहाँ पे कैद किया गया था। बड़ी तारीख़ी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे लोग अब आते हैं टिकटॉक वगैरह बनाने के लिए, कैमरा से ज़्यादा पिक्चर्स लेने के लिए आते हैं, जो यूट्यूब पे काम करते हैं, जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ। सो आई गेस दिस व्लॉग वाज सक्सेसफुल फॉर यू एंड अस एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स टू मैं एक मिनट आपसे ये कहूँगा, इस बिल्डिंग को सिर्फ अपनी इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल ना करें। ये बहुत तारीख़ी विरसा है और इस तारीख़ी विरसे की तारीख़ को पढ़ने के लिए आइए, पढ़िए। बहुत शानदार किस्म की किताबें हैं और इन किताबों को पढ़ के आप अपनी तारीख़ से भी आगाही हासिल कर सकते हैं। यानी ये वो जगह है जहाँ पे आपको तारीख़ी मालूमात भी मिलेंगी और उसके साथ साथ जो है आपको एक खूबसूरत जगह है जिसे आप इंजॉय भी कर सकते हैं। तो मैं आप सबको दावत देता हूँ, आप आइए और इस फरियर हॉल में आकर जो है ना सिर्फ अपनी मालूमात बढ़ाएं, बल्कि एक खूबसूरत जगह से भी असरअंदोज़ हो लुत्फ़अंदोज़ होइए। तो आज के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे किसी और प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो व्लॉग होता कंप्लीट, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।